आज खवातीन के लिए बेहद खास नुस्खा लेकर आए हैं। अगर किसी खातून को कमजोरी हो गई है, थकावट रहती है, शादी से पहले या शादी के बाद जिस्म में कमजोरी आ गई है, बच्चे की पैदाइश के बाद जिस्म और हड्डियों में दर्द रहता है, बाल कमजोर होकर झड़ रहे हैं, स्किन बेरौनक और बेजान हो गई है, स्किन पर फ्रेशनेस नहीं रही, हार्मोनल इश्यूज हैं, ब्लड प्रेशर कभी लो और कभी हाई हो जाता है और सुस्ती रहती है, तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से ये तमाम मसाइल जड़ से खत्म हो जाएंगे। चलिए पहले देख लेते हैं कि इस रेमेडी को तैयार कैसे किया जाता है। उसके बाद रेमेडी के बारे में चंद जरूरी बातें, फायदे और इस्तेमाल का तरीका भी आपको बताएंगे। इस वक्त आपके सामने एक कटोरी में काजू रखे हुए हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। ये एक कटोरी काजू तकरीबन आपको 300 रुपए से भी कम में मिल जाएंगे, जो कि पूरा महीना इस रेमेडी को तैयार करने के लिए काफी रहेंगे। आपने रेमेडी तैयार करने से 1 घंटा पहले 8 से 9 काजुओं को पानी में भिगो देना है। हिकमत में काजुओं के बारे में कहा जाता है कि ये ताकत से भरपूर होते हैं और इनके अंदर इतनी ज्यादा ताकत पाई जाती है जितनी पहाड़ी सांड के कीमे में मौजूद होती है। इसके अलावा भी काजू इस्तेमाल करने से आपको बेशुमार हेल्थ, फिटनेस और ब्यूटी के फवायद हासिल होते हैं। दूसरे नंबर पर आपको खजूरों की जरूरत पड़ेगी और यहाँ आप देख सकते हैं कि छोटे साइज की हमने खजूर ली है, जो कि आपको बेहद कम कीमत में मिल जाएगी। ये 1 किलो खजूर 200 रुपए से भी कम में आपको मिल जाएगी और पूरा महीना रेमेडी तैयार करने के लिए काफी रहेगी। सबसे पहले खजूर के ऊपर जो डंडी होती है आपने वो रिमूव करनी है। उसके बाद खजूर के दरमियान में चीरा देकर खजूर की गुठली निकाल लेनी है। एक खातून के लिए रेमेडी तैयार करने के लिए आपको 6 अदद खजूरों की जरूरत पड़ेगी। अब आपने एक ब्लेंडर ले लेना है और ब्लेंडर में सबसे पहले हमने 8 से 9 अदद काजुओं को, जिन्हें हमने 1 घंटा पहले भिगो लिया था, उन्हें डालेंगे। उसके बाद 6 अदद खजूरों को जिनकी गुठली निकाल ली गई है वो डालेंगे और अब हम 1 कप इसमें दूध शामिल करेंगे। तमाम चीजों को ब्लेंडर में डालने के बाद इन्हें हम ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद हमने एक पतीली ले लेनी है और इस मिक्सचर को पतीली में डालकर हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। क्योंकि ब्लेंडर में हमारे कुछ ड्राई फ्रूट्स रह गए हैं, इसलिए ब्लेंडर में थोड़ा पानी डाल लेंगे ताकि रिज़्क जाया ना हो। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी रिज़्क को जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग रिज़्क जाया करते हैं वही इसकी तंगी का शिकार होते हैं। अब हमने इसको इतना पकाना है कि जो हमने एक्स्ट्रा पानी डाला है वो तमाम ड्राई आउट हो जाए। तकरीबन 5 मिनट या 4 या 5 मिनट अगर आप पकाते हैं तो आपकी रेमेडी मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। काजुओं के अंदर भी दूसरे ड्राई फ्रूट्स की तरह फैट्स मौजूद होते हैं, लेकिन ये गुड फैट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में मोटापा पैदा नहीं करते, बल्कि आपकी बॉडी को इन फैट्स की जरूरत होती है जिसमें मौजूद फालतू चर्बी को पिघलाने के लिए। यानी ये फैट्स आपको वजन कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये रोगनियत आपकी स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनकी वजह से सर्दियों में जिन लोगों की स्किन ड्राई पड़ जाती है और बाल बेजान से हो जाते हैं, ये मसले नहीं होंगे और आपकी स्किन और बाल पूरी सर्दियों के सीजन में बहुत बेहतरीन रहेंगे। काजू हार्मोनल इंबैलेंस का खात्मा करते हैं और हार्मोन्स को बैलेंस में लाते हैं और हार्मोन्स की वजह से, जैसा कि आप जानते हैं, खवातीन बहुत सारे मसाइल का सामना करती हैं। इंशाअल्लाह ताला इस रेमेडी के इस्तेमाल से तमाम मसाइल से बची रहेंगी। ये रेमेडी आपके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि काजू इस्तेमाल करने से जिस्म में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल में कमी आती है और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ता है। काजुओं में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं, जो कि जिस्म में मौजूद ऐसे गंदे और फाजिल मादे जो कि आपके सेल्स को डैमेज करते हैं, जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है, उनको आपके जिस्म से निकालते हैं। काजू इस्तेमाल करने से जिस्म में इंसुलिन सेंसिटिविटी में इजाफा होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी आती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपके सेल्स इंसुलिन हार्मोन को रिस्पॉन्स करना छोड़ देते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस ही वो कंडीशन है जिसकी वजह से आप टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे का सबसे ज्यादा लोग शिकार होते हैं। लेकिन अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते रहेंगे तो जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी आएगी, जिसकी वजह से ना तो आप आसानी से मोटापे और ना ही टाइप 2 डायबिटीज का शिकार बनेंगे। काजू और खजूर और दूध, ये तीनों चीजें ही आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी हैं। दूध में कैल्शियम होता है, खजूरें भी बहुत अच्छी हैं आपकी हड्डियों के लिए और काजू भी। इसलिए अगर आपकी हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियां कमजोर पड़ गई हैं, तब भी इस रेमेडी का इस्तेमाल आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। और ये आप देख सकते हैं तकरीबन 5 मिनट हमने इसको पकाया है रेमेडी को और अब हमने आग को बंद कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा नीम गर्म होने देंगे और नीम गर्म होने पर आपने इसे इस्तेमाल करना है। वैसे गर्म गर्म भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका असल टेस्ट तभी आता है अगर आप इसे थोड़ा ठंडा होने दें। और नीम गर्म अगर इस्तेमाल किया जाए सर्दियों के ठंडे मौसम में तो यकीन माने मजा आ जाएगा आपको। अब इस रेमेडी के बारे में कुछ जरूरी बातें। चंद खवातीन कहेंगी कि हमारा वजन ज्यादा है, कि हम भी इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप भी इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन आपने इस रेमेडी को दूसरी तरह बनाना है। आप दूध की जगह पानी का इस्तेमाल करेंगी और 6 खजूरों की जगह आपने सिर्फ 2 खजूरें ही इस्तेमाल करनी है।